अस्सलामुअलैकुम। मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश हुई है। बिटकॉइन बार बार 90,000 को टच कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने एक दफ़ा 94,000 पे गया है, उसके बाद दोबारा 90,000 पे उसने टच करके वापस ऊपर गया, उसके बाद अराउंड 87 पे गया था, पैनिक क्रिएट किया था कि आउटफ्लो हो रहे हैं ETF से। उसके बाद दोबारा से इसने 90,000 को एक दफ़ा ब्रेक किया है। डेफिनेटली ये आस्ता आस्ता ये रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक हो सकती है। जितनी दफ़ा इसको टच होगा तो ये वीकनिंग होती रहेगी और होपफुली हम लोग यहाँ से एक देख सकेंगे नेक्स्ट लेग अप। तो अगर बिटकॉइन $100,000 को ब्रेक कर देता है तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है कि अगर $100,000 ब्रेक हो जाता है तो एकदम मार्केट में जो है बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा पंप कर सकती है। आने वाले दिनों में अगर 100,000 ब्रेक हो जाता है तो आप 114-115 हज़ार का बिटकॉइन भी देख सकते हैं बहुत जल्द। और वो चीज़ आपको सरप्राइज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ खबरें हैं जिनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ये हाल ही में एक बंदे के साथ स्कैम हुआ है। स्कैमर्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेट हो गए हैं और एडवांस भी हो गए हैं। पहले दौर में हम लोग क्या करते थे कि किसी भी वॉलेट में हमने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजैक्शन करनी होती थी तो छोटी अमाउंट को डालते थे और चेक करते थे भाई ठीक है, इसका मतलब है वॉलेट एड्रेस वगैरह हमने सही डाला है या किसी ने हेरा फेरी नहीं की है। उसके बाद बड़ी अमाउंट डाल देते थे। फिर 1-2 साल पहले जो है ये शुरू हुआ था कि स्कैमर्स इसी तरह के वॉलेट एड्रेस सेम सिमिलर आप जैसे बना लेते थे, कुछ अल्फाजों का उसका फ़र्क होता था, तो उसमें वो लोग आपके साथ हेरा फेरी कर देते थे। अभी एक किस्म की सोशल इंजीनियरिंग की है स्कैमर्स ने। ये हाल ही में एक बंदे के साथ वाकया हुआ है। 111,500 USDT वो बंदे ने लूज किए हैं। हुआ ये है कि उस बंदे ने इसी तरह किया कि टेस्ट अमाउंट भेजी है अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। अब स्कैमर ने क्या किया, उसी तरीके से एक फेक वॉलेट बनाया। बाय द वे स्कैमर उस पर काफ़ी अरसे से उसने नज़र रखी हुई थी कि उसकी आई थी उसकी अमाउंट पे, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकता था। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका हॉट वॉलेट है, जैसे मेटामास्क हो गया, फैंटम हो गया, या आपके मोबाइल या आपके पीसी पे होते हैं और या आपके लैपटॉप वगैरह जिस पे भी, तो अगर इसका सीड फ्रेस या आपके पीसी वगैरह आपके मोबाइल पे कोई बंदे का हो जाता है, मतलब स्कैमर्स आ जाए, उनके पास डाटा आ जाए, तो वो वहाँ से आपके सारे चीज़ों को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है तो उससे वो निकाल नहीं सकते। तो वो आपको बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, दे जस्ट कीप यू मॉनिटरिंग, आपकी एक गलती का इंतज़ार करते हैं। आप खुद अपने हाथों से सोशल इंजीनियरिंग का शिकार होते हो, साइकोलॉजिकली शिकार किया जाता है आपको, और आपको एक आपका मतलब आप अपने हाथों से आपकी तबाही होती है। तो हुआ क्या इस बंदे के साथ, इस बंदे ने $10 भेजे हैं दूसरे वॉलेट में और उस वॉलेट का जो है उन्होंने एक फेक बना दिया। अब सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने क्या की, उन्हें बंदे पे काफ़ी अरसे से नज़र रखी हुई थी। नज़र रखने से उन्हें ये हुआ कि ये बंदा जब भी बेचता है, कोई छोटी अमाउंट ट्रांजैक्ट करता है, 100% श्योर होता है, मतलब वो फॉलो कर रहा है हर चीज़ को। तो उन्होंने इस तरह का काम किया, जो फेक वॉलेट बनाया हुआ था जिस तरह का, जिसमें कुछ अल्फाज का उन्होंने फ़र्क किया था। जैसे ही अमाउंट उसने भेजी, $10 की अमाउंट गालिबन इसने भेजी थी ट्रांजैक्शन फीस। स्कैमर्स को पक्का हो गया, हाँ भाई ये तो आ गई है, लेकिन उनका हदफ था ये वाला बड़ी अमाउंट 111,500 USDT। जैसे ही उसमें आई $10, उन्होंने वो पक्के हो गए कि भाई ये अगली दफ़ा फिर से ये गलती कर सकता है। उन्होंने जिस वॉलेट में वो भेज रहा था उसमें भेज दी। उसे वो बंदा को ये कंफर्मेशन हो गई, हाँ भाई मैंने सही काम किया, अब बड़ी अमाउंट को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। फिर भाई साहब ने बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र की उसी गलत वॉलेट में और वो उड़ गई। तो आप देख सकते हो कि कितने स्कैमर्स भी जो हैं सियाने हो गए और डेफिनेटली बहुत सारी किस्म की जो है टेक्निक्स आ गई हैं। अब चाहे आप कितने ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम और जो कुछ करें, क्रिप्टो में किसी ना किसी फेज पे आपके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, कई किस्म के लोगों के साथ लाजमी होता है। जब भी आप डेक्सिस पे और मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के करते हैं और आप सीखते हैं डेफिनेटली। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें जिनका ख्याल रखना चाहिए। पहले तो इंसान को नॉर्मली क्या बोलते हैं, आपके जो वॉलेट्स हैं सारा कुछ एक ही वॉलेट में ना हो, मल्टीपल वॉलेट्स भी हो, और कोशिश कीजिए हार्डवेयर वॉलेट हो अगर आपकी अमाउंट का साइज़ बड़ा है, क्योंकि वो मेजॉरिटी टाइम बहुत सिक्योर ज़्यादा होता है। लेकिन गलती आप करते हैं,
वो आपको मेंटली एक करते हैं। लेट्स से कि आपने $10 की अमाउंट भेजी है टेस्ट करने के लिए, तो आप ब्लॉकचेन पे जाएं, उसके ऑन चेन डाटा को चेक करें, आपने जिस वॉलेट में भेजी है डायरेक्टली उसमें गई है या वाया समथिंग आई है, तो आपको वहां से भी अंदाजा हो सकता है। उसके बाद लेट्स से अभी ये बंदा था, इसके पास 111,500 USDT पड़े हुए थे। आपके पास अगर पोर्टफोलियो साइज कुछ भी है तो कोशिश करें 10% 20% एक टाइम पे भेजें, उससे ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स हासिल कर लिए हैं क्रिप्टो में एंड यू वांट टू कैश आउट। ये आई विल मतलब जो कोई अपनी ज़िंदगी में जो है काफ़ी तब्दीलियां करनी है और जो कुछ करना है आपने, और वहाँ पे आपके साथ ये हादसा हो जाए, तो इमेजिन करिए कि आप पे किस तरह के इफेक्ट्स होंगे उसके। तो इसलिए सबसे बेहतरीन है 10% 20% मैक्स, मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हो उतनी अमाउंट को भेजें, इर्रिस्पेक्टिव कितनी कॉस्ट चली जाएगी आपकी। तो आपकी बड़ी अमाउंट है तो अपने आप को सिक्योर करें, ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। और डेफिनेटली बी वेरी विजिलेंट, जब आप नींद में हैं, थके हुए हैं, आसपास शोर है या किसी किस्म की आपके पास जो है इन्वायरमेंट क्वाइट नहीं है, इन चीज़ों को ना करें, ठीक है। तो चलते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। ट्रंप ने ये एक नया मतलब एक किस्म का कहा है कि जितने भी कैपिटल गेन टैक्सेस हैं उन क्रिप्टो करेंसीज पे जो भी इशूड हुई हैं यूएस में, तो उनको हम एलिमिनेट करेंगे। डेफिनेटली आने वाले दिनों में मज़ीद इंफॉर्मेशन इसके हवाले से आएगी। सेनेटर ल्यूमिस हैं, इन्होंने प्रपोज किया है कि फेड जो है अपने सोने को बेचे ताकि बिटकॉइन को ले सके, क्योंकि बिटकॉइन एक्ट एक अभी हाल ही में आया है, मैं उसके हवाले से आपको शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन। XAI जो कि एलोन मस्क ने बनाई है, तो वो रेज कर रहे हैं $6 बिलियन टू बाई 100,000 NVIDIA चिप। आई गेस के ये A100 की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन आई बिलीव के A100 की बात हो रही है। तो ये एक्ट आया है, बिटकॉइन एक्ट ऑफ 2024 S.4912। डेफिनेटली इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मार्केट में हलचल है। हर बड़ा अदारा, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा पेंशन फंड मुख्तलिफ स्टेट्स का वो बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे लाने वाला है। दे ऑल आर वेटिंग फॉर दिस एक्ट टू मेक कन्वर्ट इनटू अ रियलिटी, ठीक है। अगर वो चीज़ होती है तो एक मैसिव मैसिव बिटकॉइन रैली आ सकती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इतना बिटकॉइन अवेलेबल ही नहीं है। कब तक OTC मार्केट से ये करते रहेंगे? मार्केट तो ड्राई हो जाएगी, तो जब ड्राई होगी तो डिमांड और सप्लाई का गैप किक इन करेगा और मार्केट एकदम जो है रॉकेट हो सकती है। मतलब आप एक ऐसा कह सकते हैं कि एकदम थ्रस्टर्स जो है ना फुल टेक ऑफ पे जा सकते हैं। तो पब्लिक लिस्टेड ये एक मार्केटिंग एजेंसी है, थम्स अप, ये अडॉप्ट करें बिटकॉइन को एज अ मतलब 1 मिलियन की परचेज, क्योंकि यही ट्रेजरी रिजर्व एसेट के हवाले से खबरें हैं। और पेंसिल्वेनिया की जानब से ये खबर आई है कि जैसे ही रिजर्व ये बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक्ट अप्रूव होता है, तो पेंसिल्वेनिया विल बाय बिटकॉइन विद 10% ऑफ इट्स 7 बिलियन रिजर्व्स। तो ये 10% में 1 या 2% भी हो तो बिटकॉइन की जो है प्राइस कहाँ जा सकती है। ये एक स्टेट है, मतलब यूएस में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो यूएस में जब ये चीज़ होगी तो बाकी मुल्कों में भी एक फोमो क्रिएट होगा। और अगर बहुत सारे मुल्क और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन को डालेंगी टू फाइट और टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो आप इमेजिन कर सकते हो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पे जा सकती है। एक और कंपनी के हवाले से बात करते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है सोलिडियन टेक्नोलॉजी। वो एलोकेट करना चाहते हैं 60% ऑफ देयर कैश फ्लो टू बाय बिटकॉइन फॉर इट्स कॉर्पोरेट ट्रेजरी। तो ये चीज़ किक इन हो गई है। गोल्डमैन सैक्स की हाल ही में जो है उन्होंने डिस्क्लोज किया है अपनी SEC फाइलिंग्स में कि 710 मिलियन के बिटकॉइन के ETFs ये लोग ऑन करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिन में कहा था कि हम लोग तकरीबन 1 मिलियन के बिटकॉइन बाई करेंगे ओवर द टाइम फ्रेम, आई बिलीव 4 और 5 ईयर्स। तो माइकल सेलर की तरफ से ये है कि अगर ये चीज़ करते हैं, यूएस का डेप्ट इस वक्त तकरीबन 36 ट्रिलियन के आसपास है, तो ये तकरीबन यूएस का $16 ट्रिलियन का डेप्ट ऑफसेट कर देगा।
जो कि nearly 45 to 50% के दरमियान बनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक US डॉलर को एक नई जान मिलेगी इससे। इट मेक्स सेंस ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट। माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो 42 बिलियन डॉलर जो है रेज करने वाले थे ओवर द टाइम फ्रेम ऑफ 3 years, लेकिन अब माइकल सेलर ये कहते हैं कि वो 3 साल से काफ़ी पहले इस चीज़ को कर लेंगे। और ये चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो कि बिटकॉइन का डिमांड शॉक आने वाला है अनकरीब। तो यूएस की 18 स्टेट्स एसईसी को सू कर रही हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच और अनफेयर प्रोसिक्यूशन के हवाले से। तो गैरी गेंसलर काफ़ी ज़्यादा हीट में भी हैं इस लिहाज से। और गैरी गेंसलर ने बयान भी दिया है कि आई हैव बीन प्राउड टू सर्व माय कोलीग्स एट एसईसी हु डे इन एंड डे आउट वर्क टू प्रोटेक्ट अमेरिकन फैमिलीज ऑन हाईवेज ऑफ फाइनेंस। गैरी गेंसलर के हवाले से मार्केट में कुछ बड़ी खबरें भी फैली हुई हैं कि गैरी गेंसलर जो हैं रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं अनकरीब। तो उसके हवाले से XRP जो है वो भी काफ़ी चढ़ रहा है इस वजह से, और काफ़ी ज़्यादा वेल्स XRP को भी एक्यूमुलेट कर रही है। गैरी गेंसलर रिलीज स्टेटमेंट हिंटिंग अ रेजिग्नेशन, कोई ऑफिशियल नहीं है, मतलब एक किस्म का हिंट दिया है, अब है या नहीं है, मतलब या लोगों को समझने में गलती है, रेजिग्नेशन एज एसईसी चेयर। तो ये चीज़ भी मार्केट के लिए बहुत बुलिश है। ये कुछ कंपनीज थी जिन्होंने पहले एक्स को बॉयकॉट किया हुआ था, ये क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग के लिहाज से। IBM, डिज्नी, कॉमकास्ट, डिस्कवरी, वार्नर ब्रोस और लायंसगेट एंटरटेनमेंट, और अब ये दोबारा से रिज्यूम करेंगी। तो डेफिनेटली एनीथिंग जो है कि इलोन मस्क से रिलेटेड है वो ग्रो करेगी आने वाले दिनों में। और आर्क इन्वेस्ट की CEO कैथी वुड जो है वो प्रिडिक्ट कर रही हैं कि बुल के सिनारियो 2030 का 1 से 1.5 मिलियन है, और कम से कम जो है $650,000 बिटकॉइन का पर बिटकॉइन का। सतोशी के एरा का एक बिटकॉइन का वॉलेट है जिससे 2000 बिटकॉइन पहली दफा मूव हुए हैं सिंस 2010, पहली दफा मूवमेंट हुई है। और गेट आईओ ने LTC को बेसिक लिस्ट किया है अंडर मीम सेक्शन। मजीद इन्फॉर्मेशन इस हवाले से नहीं है कि ऐसी हरकत क्यों की है। एनीवेज मैं लाइट कॉइन से टोटली एग्जिट हूँ सिंस लास्ट साइकिल, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसमें वापस भी जाऊँ अनलेस के कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है। जो भी लॉसूट्स थे इलोन मस्क पे के रिग कर रहे थे डोज को, वो सारे एंड हो गए हैं, जैसे इन्वेस्टर्स ने ड्रॉप कर दिए हैं अपील और लीगल मोशंस वगैरह। और भूटान ने तकरीबन 367 जो हैं बिटकॉइन आउट ऑफ देयर एक 12,206 बिटकॉइन जो इनके पास टोटल थे उसमें से 367 बाइनेंस में मूव किए हैं। माइनर्स ने पिछले दिनों में जो है तकरीबन 45,000 बिटकॉइन एक्सचेंजेस में भेजे थे। डेफिनेटली इस वजह से भी आया था, और साथ में ETF आउटफ्लो भी हुए थे, तो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन फौरन ये चीज़ें बाई बैक हो गई हैं। और फैंटम इस वक्त जो है टॉप 10 यूटिलिटी एप्स में आ गई है US के स्टोर्स पे, नंबर 8वें पे टू बी एग्जैक्ट। फैंटम जो है, जिन दोस्तों को नहीं पता, ये बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट है सोलाना के लिए, और अब इसमें इंटीग्रेशन है EVM कंपैटिबल चेन्स एंड बिटकॉइन की। साउथ कोरिया इन्वेस्टिगेट करी है, उनकी एक एक्सचेंज है क्रिप्टो की अपबिट, कोई उनके 600,000 KYC की वायलेशंस वगैरह हुई हैं, ब्लर्ड आईडीज और ये कुछ। और सतोशी के जो बिटकॉइन वॉलेट है उसकी वर्थ अब तकरीबन $100 बिलियन है, उससे ऊपर ही है। तो ये टॉप 20 रिचेस्ट पीपल में अब आता है। और यही बिटकॉइन के ETF के आउटफ्लो के हवाले से है कि बिटकॉइन 87,000 पे ड्रॉप हुआ था, एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। और बिटफिनेक्स का एक हैकर था जिसने तकरीबन 120,000 बिटकॉइन को लॉन्डर करने की कोशिश की थी, तो उसको जो है 5 साल की जेल हो गई है। अगर आप देखें ये 14 नवंबर को 400 मिलियन का ये बिटकॉइन से आउटफ्लो, बिटकॉइन स्पॉट ETF से आउटफ्लो हुआ था, और इथेरियम का 3.2 मिलियन का आउटफ्लो हुआ था। तो मैंने आपसे गालबन कल और परसों भी कहा था कि मार्केट बहुत हीट हो चुकी है, तकरीबन 88 पे आ गई थी कल, तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लशिंग होनी चाहिए थी। तो फ्लश थोड़ी सी अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड है, लेकिन हम 80 पे हैं, तो डेफिनेटली स्टिल इट्स टू हाई। और एरोड्रोम, ब्रैट
एल्गो, कार्डानो काफ़ी जो है पंप कर रहे हैं XRP। मार्केट के ओवरऑल देखें तो मार्केट कैप 2.96 ट्रिलियन का है और बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी भी 60% है और इथेरियम 12.4% पे है। अगर हम पिछले 24 घंटे के हवाले से देखें तो वही कॉइन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।